Hello everybody, here is your new maths teacher. Today we are going to start class 9th mathematics. Here I'll try to explain each and every topic. If you have any doubt, you can comment below. Today we'll start new chapter 1, number system. So basically numbers क्या होता है? Numbers like अब आप लोग बोलोगे 1, 2, 3, yes, ये सब numbers होते हैं. तो इन के कॉम्बिनेशन लाइक डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं नंबर्स. इट कैन बी 1 digit, 2 digit like 1, 12, it is also a number. 3 digit 1, 2, 3 नंबर. सो बेसिकली नंबर्स होते हैं 6 टाइप के. ठीक है, 6 टाइप के नंबर्स होते हैं. पहला होता है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से. 1, 2, 3 till infinity. There are no limit. There is no limit. Next आपके नंबर्स आता है, टाइप आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं. 0, 1, 2, 3 till ये भी infinity. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं आपके इंटीजर्स. इंटीजर्स आपने देखा होगा, बेसिकली इंटीजर्स होते हैं 2 टाइप के. एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर्स होते हैं जो नंबर लाइन में 0 के राइट में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे नंबर लाइन, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इधर सेंटर में लेते हैं 0, लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4. राइट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4 टिल इंफिनिटी. एंड इधर भी ऐसे ही टिल इंफिनिटी. अब 0 के जितने भी राइट में नंबर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. अब जितने भी राइट में नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स. ओके. नेक्स्ट टाइप आपका आता है रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्यों? Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर Q 0 होगा तो ये नंबर हो जाता है नॉट डिफाइंड. अगर इफ Q इक्वल्स टू 0 नंबर हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड. तो ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? फॉर ऑल नंबर, फिर जितने भी नंबर P/Q की फॉर्म में आते हैं वो सब नंबर्स हो सकते हैं रैशनल नंबर्स. सेम नेक्स्ट आता है इरैशनल नंबर्स. इरैशनल नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं √2. इट इज योर इरैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि आप इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो अब आता है लास्ट टाइप, दैट इज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होता है? जितने भी नंबर टाइप्स हमने पढ़े, जितने भी ये अभी तक, दीज आर ऑल रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? रैशनल नंबर्स, राइट, इरैशनल नंबर्स, एंड जो नंबर्स हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब जैसे कि हमने ये नंबर लाइन बनाई थी, अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. हम 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन कर सकते हैं. मतलब नेचुरल नंबर्स आर योर रियल नंबर्स. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इट्स 0. सो 0 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. सो बेसिकली योर होल नंबर्स आर योर रियल numbers. Integers, rational numbers, irrational numbers are all your real numbers. So, real numbers concept clear, the numbers which we can represent on number line. So, let's move forward. Rational numbers. अभी हमने देखा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में. ठीक है. एग्जाम्पल, let's say 4/3, it is a rational number. Let's say
2/8, it is also a rational number. If we'll take another example like single digit 4, अब आप बोलोगे ये तो रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं. पर नहीं, हम जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है हम उसके डिनोमिनेटर में अपने आप 1 लिख सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अब आपके ये रैशनल नंबर्स हैं. अब जो मेनली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आगे एक्सरसाइजेस में वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लाइक फाइंड रैशनल नंबर्स between 2/5 and 4/5. Find 5 rational numbers. ओके, अब आपको आगे ये क्वेश्चन दिखने के लिए मिलेगा. तो अब आप बोलेंगे 2/5 और 4/5, इसके बीच तो सिर्फ एक नंबर है 3/5, पर हमको कितने चाहिए 5. तो अब हम 5 नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम दोनों नंबर्स लिखते हैं 2/5 एंड 4/5. अब हमको चाहिए 5 रैशनल नंबर्स. तो आप 5 से एक नंबर आगे लाइक 6 से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई. 6 into 6. ओके, 6 2 12, 5 6 30 और 4 6 24, 5 6 30. नाउ एज यू कैन सी 12/30 एंड 24/30. अब इनके बीच में 5 नंबर्स हैं, आप लिख सकते हैं. सो 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30. These are your 5 rational numbers between 2/5 and 4/5. हमने इसको 6/6 से मल्टीप्लाई करा दोनों के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में. तो 2/5 को अगर हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसका इक्विवेलेंट डिजिट है. इट्स इक्विवेलेंट डिजिट सेम इसका ही, क्योंकि अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे फॉर्म में तो वो नंबर रिड्यूस फॉर्म यही होगी. तो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए अब आप इसके बीच के 5 नंबर्स लिख सकते हैं. सिमिलरली इफ यू प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 rational numbers between 2/6 and 4/5. अब बीच में डिफरेंस क्या है, इधर डिनोमिनेटर सेम थे 5 and 5, इधर डिनोमिनेटर डिफरेंट है 6 and 5. So what you have to do first is write these numbers 2/6 and 4/5. अब आपको क्या करना है, मेन सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर आप सेम नहीं करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट. सो इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो. तो सेम डिनोमिनेटर्स करने के लिए आपको इसके डिनोमिनेटर से लाइक इट्स 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ साइड, और इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले नंबर को बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 10/30 एंड इट्स 24/30. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए एज यूजुअल इस क्वेश्चन की तरह. तो अब हम इसके बीच के 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे कि 11/30, 12/30, 13/30, 14/30 एंड 15/30. अगर ये इस क्वेश्चन का फिनिश हुआ, अगर इसमें डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी आप 5 नहीं लिख पाते रैशनल नंबर्स, उनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, सो आपको सेम इस लास्ट क्वेश्चन की तरह स्टेप करना है. 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, मतलब एक नंबर ग्रेटर लाइक 6 से अगेन आप बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद आपको वही सेम एज इट इज इस क्वेश्चन की तरह 6 रैशनल नंबर्स या फिर 5 रैशनल नंबर्स उन दो नंबर्स के बीच में मिलेंगे. सो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1. हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0? So your first question क्या है, 0 is a rational number.
तो बेसिकली रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be represented in the form of p by q and q should not be equals to 0. So अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर आप देखेंगे तो जीरो अ रैशनल नंबर, जीरो वी कैन राइट एज 0/1, 0/2, 0/3 डॉट 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 एक्सेट्रा. सबकी वैल्यूज क्या है? सेम. दे ऑल आर इक्वल्स टू 0. ये हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं और q आपका इक्वल टू 0 नहीं है. सो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर. Okay, let's move to the next question. Question number 2. Question 2. Find rational numbers between 3 and 4. So, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सिमिलरली इसमें भी यही करना है. राइट 3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, वी कैन राइट 1, सिमिलरली 4 एंड सिमिलरली 1. जैसे बताया हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो हमें +1 7, हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करना होता है. 7 into 7, same 7 into 7, exact answer 21/7 and it's 28/7. So अब आप इनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. These are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. ओके, ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Okay, this is your third question. So same जैसे इस क्वेश्चन में किया, राइट 3/5, 4/5, 5 rational numbers फाइंड करना है. So 5 + 1 6. You have to multiply with 6, numerator and denominator both sides. Okay, so is equals to it's 18/30 and it's 24/30. So अब आप इनके बीच 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं. It's 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. Here is your third question also solved. अब let's proceed to the next question. Question number 4. Question number 4, first part. Every natural number is a whole number. सो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी कि नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity and whole number starts from 0 to infinity. सो अब आप देखेंगे कि 1 से स्टार्ट है. एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी था. एंड ये 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 इंफिनिटी. तो जैसा आप देख सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट है, 1
also exists in whole number, 2 also in whole number. So yes, true. Every natural number is a whole number. Okay, let's proceed to the next part. Second, second is every integer is a whole number. हमें फाइन इसमें क्या बताना है, क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? सेम इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3, इंफिनिटी इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी. ओके, सो अब बताना है क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? होल नंबर वाई स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to इंफिनिटी. सो अब आप देखोगे कि जैसे अगर हम 0 से आगे चलते हैं होल नंबर में, तो क्या क्या नंबर्स आते हैं? 0 1 2 3. ये सब कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर में. सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स में होल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट योर होल नंबर्स. सो बेसिकली क्या कह सकते हैं हम? सो एवरी इंटीजर is not a whole number. Right? Every integer is not a whole number. So let's move to the last question of the exercise. Last question क्या कहता है? अभी देखते हैं. Last question, third part. Every rational number is a whole number. So क्या हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है? सेम होल नंबर क्या होता है? कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p by q, और ये सेम स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to इंफिनिटी. राइट? सो रैशनल नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड होल नंबर्स को 0 से स्टार्ट होते हैं एंड इंफिनिटी पे खत्म होते हैं. सो आपको जो भी, क्या हर रैशनल नंबर एक होल नंबर हो सकता है? नहीं. तो ये ऑब्वियसली है कि फॉल्स. एवरी रैशनल नंबर, false, every rational number is not a whole number. Right? All whole numbers पर हम कह सकते हैं कि जितने whole numbers होते हैं वो rational होते हैं, क्योंकि 0 1 2 हम उनको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. पर क्या जितने रैशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं? नहीं, क्योंकि अगर जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 2 by 3, इट इज नॉट अ होल नंबर बट इट इज अ रैशनल नंबर. अगर हम एक होल नंबर लेते हैं 2 इज अ होल नंबर, एंड वेदर हम 2 को लिख सकते हैं 2 by 1, तो 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो हम कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बट all whole numbers can be the rational numbers.
इस क्वेश्चन के साथ हम एक्सरसाइज के एंड पे आते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी कमेंट होते हैं, अगर आपको या फिर कोई भी डाउट होते हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें एंड सब्सक्राइब करें।